हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों, अब आपका फाइनली हम लोग लास्ट पोर्शन ऑफ द कैलकुलस पे आ चुके हैं, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें, कंसेप्चुअली करने के लिए बहुत सारी बातें, बट मैं फोकस रखूंगा बस उन जोन को टच करने के लिए जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपका क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बैठ के आपको 6-7 घंटा डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा क्या होता है, क्यों होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन कहां से आएगा, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, डन। और साथ ही साथ याद रखना, ये देखो मैं अभी जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कराऊं। दैट इज द रीजन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पीडीएफ अगर आप प्रैक्टिस ना भी करो ना, एटलीस्ट जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार देख लो क्वेश्चंस क्या, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा ना, अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे से बन जाएगा, लीव इट, अरे ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। एटलीस्ट बस देख के जाओ, क्योंकि एग्जाम तो 6-7 दिन बचा हुआ है, कम से कम आप देख के जाओगे तो यार भूलोगे तो नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप भूल जाओगे, मतलब 6-7 दिन पहले जो आप प्रैक्टिस किए हो, राइट। तो अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं, जस्ट पेज एक बार पलट लो और पीडीएफ को एक बार देख के जाओ, जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, डन। चलो, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इक्वेशन जहां पे क्या हो, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो x, डिपेंडेंट वेरिएबल हो y, dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर डिफरेंशियल ऑफ y हो मतलब dy, या फिर डिफरेंशियल ऑफ x हो dx। तो ये सब जिस भी इक्वेशन में आपको दिख गया वो बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हो, देखो x dx या फिर x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0, लेट्स से, ठीक है, या फिर d सेकेंड y बाई dx सेकेंड प्लस 4 dy बाई dx माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू x, है ना। तो ये सब क्या है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ x है, डेरिवेटिव ऑफ y है, सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हो दो पार्ट में होता है, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दीज आर ऑल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से x स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाय, आई मीन x स्क्वायर डेल सेकंड z बाय डेल x सेकंड, है ना, प्लस सम y स्क्वायर डेल सेकंड z बाय डेल y सेकंड इज इक्वल टू लेट्स से ट्वाइस x, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, मतलब आपने पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला है। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाते हैं, जो आपको जरूरत नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, पक्का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स, तो ये कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर मैं बोलूं कि d सेकेंड y बाई डी एक्स सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से d थर्ड y बाई डी एक्स थर्ड, तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, राइट। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो मेरे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी को ले लो, है ना, इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड, तो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड। फिर आपको डिग्री पता लगाने के लिए पहले ऑर्डर पता लगाना पड़ेगा। जो ऑर्डर होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, आपका डिग्री। समझ में आया, जो ऑर्डर होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, आपका डिग्री होता है। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडेड, सुनो, ऑर्डर निकालने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन डिग्री निकालने का कंडीशन क्या है कि आपका जो इक्वेशन है दैट हैज टू बी अ पॉलिनोमियल इन dy बाई dx, मतलब दैट हैज टू बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। समझ में आया कि जो भी आप डिग्री की बात करोगे इट हैज टू बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। कोई इनफाइनाइट सीरीज वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे कि dy बाई dx का इनफाइनाइट सीरीज आ गया, dy बाई dx प्लस 1/2 डी सेकंड dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1/4 dy बाई dx का होल क्यूब डॉट 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 जा रहा है, ऐसा नहीं। उसको एक परफेक्ट पॉलिनोमियल होना पड़ेगा इन डेरिवेटिव्स, तभी आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। ऑर्डर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑर्डर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख जाए दैट विल बी योर ऑर्डर। ठीक है, डन। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, फटाफट बताना। इसका देखो इसमें क्या है, ये परफेक्ट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव से कोई इशू नहीं है। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, ऑर्डर 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 फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1। तो ऑर्डर अगर अब 1 हो गया तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट वन, इसको देखो, अगर मैं बोलूं ऑर्डर क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 4 है, सो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। डिग्री क्या लगेगा, किसी को लगेगा कि यार 7 तो हाईएस्ट है, डिग्री हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं,
हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है आपका 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या लिखोगे, देखो dy बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, dy बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू के। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, प्लस सम कांस्टेंट और भी आएगा तो कांस्टेंट एक ऐड कर दो यहाँ पे प्लस सी, तो इसको के डेस कर दो, समझ ना, इसको प्लस सी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल से कांस्टेंट आएगा ना, लगा दो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी एक कांस्टेंट के है ना, वो एडजस्ट कर लेगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑर्डर क्या बनता है आपका, ऑर्डर देखो 1 बनता है क्योंकि एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पे। सो ऑर्डर 1 और उसका पावर कितना है 1, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन, नो इशू, चलो ठीक है। फिर अगर आप इसको देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे क्या करेगा पता है, ऑर्डर जो है कितना लिखेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ऑर्डर लिख देगा 2 और डिग्री लिख देगा 1, राइट। लेकिन इसको आप काट दो, ये गलत है। अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे तो ये गलत है ना, गलत क्यों देखते आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीग्रल कर रहा हूँ विद द इंटीग्रल कर रहे हो y dx का, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, राइट, इट इज y इटसेल्फ आपने लिखा है, तो इसको आपको इंटीग्रल साइन को हटाना पड़ेगा। इट हैज टू बी फ्री ऑफ एवरीथिंग। जब भी आप ऑर्डर या डिग्री की बात करते हो तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू बी फ्री ऑफ रेडिकल साइन, कोई भी रेडिकल साइन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान देना है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल साइन को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं थ्रू आउट डेरिवेटिव ले लूंगा, डी बाई डी एक्स कर दूंगा, डी बाई डी एक्स थ्रू आउट करना, कोई भी इंटीग्रल का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका डी थर्ड वाई बाय डी एक्स थर्ड प्लस ए डी सेकेंड वाई बाय डी एक्स सेकेंड प्लस कितना हो जाएगा आपको ये बी वाई इज इक्वल्स टू हॉट 0। क्लियर हो गया, डन, यही आएगा आपका, है ना। डी बाई डी एक्स कर दिया, डी इंटीग्रल साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, डी एक्स कैंसिल हो जाता है, ऐसे बोला जाता है, मैनिपुलेशन है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ कैंसिल हो जाता है, इट्स जस्ट अ मैनिपुलेशन, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग व्हाट दिस वन। सो फाइनली आपका ऑर्डर कितना आएगा, देखो आप अगर मैं बात करूं व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 3 और जो डिग्री आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है, डन। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करना है। हमेशा याद रखना, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम इंटीग्रल एवरीथिंग, मतलब आप उसको एकदम परफेक्ट पॉलिनोमियल बना लेना, फिर ही बात करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखो 3/2 है, ये क्या है, रेडिकल साइन है ना, 3/2 रेडिकल है क्योंकि नीचे में 2 होने का मतलब क्या है, रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्यूब है, तो आपको हटाना पड़ेगा। क्या करोगे आप, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इंप्लाइज दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, इसका क्यूब कितना हो जाएगा आपका के स्क्वायर डी सेकेंड वाई बाय डी एक्स सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं एक्सपांड कर दूं, है ना, इसको एक्सपांड करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर आना है वो तो यहीं से आएगा, है ना। आप इसको जब a प्लस बी होल क्यूब में तोड़ोगे तो भाई यहाँ से तो ऑर्डर आएगा नहीं, ऑर्डर कहाँ से आएगा आपका, ऑर्डर तो यहाँ से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, ऑर्डर इक्वल्स टू हाउ मच 2 और डिग्री कितना आ जाएगा, ऑर्डर जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2, बट जो डिग्री है वो अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा, व्हाई, बिकॉज आप इसको एज अ पोलिनोमियल इन डिवाइड बाय डीएक्स नहीं लिखा, यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ln x, है ना, ln डिवाइड बाय डीएक्स को जब एक्सपांड करोगे तो एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगा आपका, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री अनडिफाइंड, क्यों, बिकॉज इट नॉट एज पोलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होने से आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए ऑर्डर तो डिफाइन कर दो बट डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखोगे आप y इज इक्वल टू ई टू द पावर डिवाइड बाय dx, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ई टू द पावर, है ना, आई मीन इसको मैं लिख सकता हूं ln y इज इक्वल्स टू dy बाय dx, है ना। इसमें कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि ln y है तो y को रहने दो, y तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसके साथ रहे, लेकिन dy बाय dx में पोलिनोमियल होना चाहिए। सो अब dy बाय dx में पोलिनोमियल है, इसमें नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें आप सिंप्लीफाई करके देखो नहीं होगा। अगर आप लॉग लगा के ये हटाओगे तो फिर ई टू द पावर दिस आ जाएगा, आप उसको हटा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 और डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच 1, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे इसकी तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखो 2 दिख रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 दिख रहा है, सो ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। बट क्या डिग्री डिफाइन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन डिवाइड बाय डीएक्स को आप सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं ना, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन कर लो, तो डी साइन डिवाइड बाय डीएक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज, इन जनरल टेलर सीरीज लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो फंक्शन और डी वाई बाई डी एक्स आएगा, राइट। मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे आते रहेगा, इनफाइनाइट सीरीज आएगा। बेसिकली इसको आप एक्सपांड करोगे तो इनफाइनाइट सीरीज आएगा। दैट मीन्स इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स। पोलिनोमियल इनफाइनाइट सीरीज नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिग्री अनडिफाइंड। तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड। तो एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं, अगर क्वेश्चन आया तो जितना मैंने करा है उसी में से आएगा, पक्का 100% श्योर। मैंने क्योंकि सारा वेराइटीज कवर कर दिया, इससे ज्यादा वेराइटीज में है ही नहीं, है ना। तो जितना वेराइटीज का है सब मैंने आपको करा दिया, जो भी एग्जाम में आएगा आ सकता है, क्योंकि ये फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑर्डर एंड डिग्री हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज आपको दो चीज सीखना है। एक होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो हेडिंग है नेक्स्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब देखो ये क्या कहता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको कुछ एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा। दैट इज, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, या फिर ax स्क्वायर प्लस b लिख देता हूं। चलो, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। सुनना ध्यान से, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, है ना, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो इन दैट केस अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक आपको क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, b दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको कितना आर्बिट्री कांस्टेंट दिख गए, a स्क्वायर प्लस b में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, है ना। अब आप ध्यान देना, फोन आ रहा था, सॉरी, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x प्लस c, है ना। यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे सर a b c, सर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। बट ऐसा नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, a cos x प्लस b sin x cos c प्लस cos x sin c। तो ये पता है कितना हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x cos c प्लस b cos x sin c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है आपका, a प्लस b sin c cos x प्लस b cos c sin x। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट जो है ना वो 2 है। यहाँ पे आपको ऐसा लगा ना 1 2 3 है, बट 3 एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली कितना है, 1 और 2 है। तो कई बार आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब आर्बिट्री कुछ वैल्यू लेगा। एक आप देखते हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2 है, तो 2 एक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, क्योंकि उसका वैल्यू 2 ही है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब वो कुछ वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन सम इनिशियल कंडीशन एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया, यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्यों हम लोग इस बात पे फोकस करें, क्यों, क्योंकि आप ध्यान देना कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर का बनेगा। क्या बोला मैंने, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर का बनेगा। ये आपके लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर का क्या बनेगा आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। मेरा गला ठीक हुआ है, लेकिन फिर से पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है इसको, ठीक है। देखो ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक ही क्वेश्चन दूंगा सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो y इज इक्वल टू e टू पावर x a cos x प्लस b sin। इसको प्रिमिटिव बोला जाता है ना। एक इक्वेशन जिसपे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और सम n आर्बिट्री कांस्टेंट रहे, उसको बोला जाता है एक प्रिमिटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और कंसेप्ट ये कहता है कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। क्या बोला मैंने, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड उल्टा क्या बोल सकते हैं, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा
जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल होता है, इसका प्रूफ है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। आपको दिख रहा है ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए, सेकंड ऑर्डर का बनना चाहिए। देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, हमको तो पता चल गया कि सेकंड ऑर्डर का बनेगा, तो हम लोग dy by dx निकालेंगे और d सेकंड y by dx सेकंड निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बनेगा वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान देना। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे। लाइकवाइज अगर मैं उल्टा बोलूं, आपको सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, आप उसको सॉल्व करोगे, आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा, आपका सॉल्यूशन मिलेगा उसको, ठीक है, डन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, dy by dx निकालो। सो dy by dx कितना हो जाएगा, देखो dy by dx फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस a sin x है ना, प्लस b cos x आ गया, डन। फिर क्या हो जाएगा, प्लस e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। ये मेरा dy by dx आ गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका e टू द पावर x है ना, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्या है आपका y है, तो y लिख दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेकंड ऑर्डर का बना चाहिए, मैं dy by dx निकाल दूंगा, है ना, d सेकंड y by dx सेकंड। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको देखो, उसको ध्यान से देखो, उसको तो e टू द पावर x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस a cos x माइनस b sin x, ठीक है। फिर प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर हो गया, डन। मैं इसको ना यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं इसको उठा के, है ना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक सेकेंड रुको, इसको ना एक बार के लिए यहाँ पे पेस्ट करो और एक बार रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और ये जो है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं प्लस वाई को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस वाई, ठीक है। तो यही आया मेरा dy by dx, देख लो ध्यान से, है ना, ये आया है। सो मेरा d सेकेंड y by dy, थोड़ा सा नॉइज हो रहा होगा यहाँ पे, जो कट वट कर रहा है टाइल्स वगैरह, तो प्लीज बियर इट, है ना। सो यहाँ पे d सेकेंड y by dx सेकेंड कितना आ जाएगा, e टू द पावर x दिस प्लस e टू द पावर x दिस प्लस dy by dx आ गया, परफेक्ट। इसको डेरिवेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, माइनस e टू द पावर x, अंदर में क्या आएगा, a cos x प्लस b sin x प्लस e टू द पावर x, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको देखो ध्यान से, e टू द पावर x माइनस है sin x प्लस b cos x, इसको मैं लिख सकता हूँ पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx, इस y को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस y, है ना, प्लस dy by dx, ठीक है। सो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या था पता है, y था, देखो e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस y। सो ये हो गया आपका माइनस y प्लस 2 dy by dx, और ये हो गया माइनस y, एंड दैट इज इक्वल्स टू d सेकेंड y by dx सेकेंड। देखो हमको पहले से पता था कि हमारा जो प्रिमिटिव था उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होना था उसमें सेकंड डिग्री का होना था, सेकंड ऑर्डर का होना था। तो देखो ऑर्डर सेकंड आया ना, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट d सेकेंड y by dx सेकेंड, फिर ये आपका आ जाएगा माइनस 2 dy by dx, फिर माइनस माइनस 2y, तो प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। समझ में आ गया। सो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर और डिग्री पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आपको एक प्रिमिटिव दिया जाएगा, आप चेक करो कितना आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। और इसको कैसे हैंडल किया जाता है, जो आपको प्रिमिटिव दिया रहेगा आपको पहले पता चल जाएगा सेकंड ऑर्डर का है, तो आप dy by dx निकालोगे और d सेकंड y by dx सेकंड निकालोगे, तो आपको उसमें इक्वेशन कितने अवेलेबल होंगे, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और तीसरा इक्वेशन यहाँ, इसको भी तो हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे ना, और तीनों को मिला के सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको फॉर्म कर देंगे। क्लियर हो गया, और ये आपका ऑप्शन में अवेलेबल होगा, डन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आई होप सो आपसे खत्म हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट बचा दैट इज बेसिकली व्हाट सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उल्टा होगा, है ना, एक एग्जांपल दिखा दिया सफिशिएंट है, बाकी पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज वहां से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का, व्हाट एवर इट इज। सेकंड ऑर्डर तो वैसे आपको नहीं दिया रहेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर ही आपके सिलेबस में, ठीक है। सेकंड ऑर्डर आप इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ते हो, अगर कोई गेट का स्टूडेंट है तो वो पढ़ता है सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए, उसका सॉल्यूशन पूछे तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जो अभी हम देखने वाले आगे। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ वी हैव जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, आपका एन आर्बिट्री कांस्टेंट, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और वो हम कैसे करेंगे, डेरिवेटिव लेके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन गेट द सॉल्यूशन, है ना। अगर आपका सेकंड ऑर्डर का बनेगा तो तीन इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन ओरिजिनल वाला गिवन प्रिमिटिव, दूसरा वाला डी वाई बाई डी एक्स, तीसरा वाला डी सेकंड वाई बाई डी एक्स सेकंड, हो गया ना। अगर तीन रहेगा तो गिवन इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, डी सेकंड वाई बाई डी एक्स क्यूब, आई मीन डी सेकंड वाई बाई डी एक्स सेकंड, और क्या हो जाएगा आपका डी थर्ड वाई बाई डी एक्स थर्ड, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। ये तो बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है वो आपका जनरल एंड क्या है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या होगा, आपको दिया रहेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको क्या निकालना है, उससे एक प्रिमिटिव को निकालना है, दैट मींस जिसको आप जनरल सॉल्यूशन बोलते हो, ठीक है। सो जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में हो सकता है आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड कर दे, उस कंडीशन को पुट करके आप डिफरेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपको वो कंडीशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या है, इन जनरल इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप कुछ कंडीशन पुट करके आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हो, फिर उस वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हो। क्लियर हो गया, डन। चलो अब यहाँ पे जो पहला आता है दैट इज, मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहला जो आता है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल, अभी मैं सबका एक एक टॉपिक लूंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर लास्ट में जाके मैं आपका क्या करूंगा, इन जनरल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगा, 7-8 वैरायटीज करा दूंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस है जिसके, ठीक है। सो इस टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 भी हो सकता है इसमें से, ठीक है ना। सो 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो क्या है ना, जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो क्या है, तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल के साथ ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो जो सॉल्व करने को आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, कि 11-12 में फर्स्ट ऑर्डर का ही आपका सिलेबस में रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जैसे अब इंजीनियरिंग में जाते हो तो आप हाई ऑर्डर भी पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो अगर आप उसको सेपरेट कर लो तो इंटीग्रेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई डी वाई है, लेट्स से आपने क्या क्या सेपरेट कर दिया, dx के साथ में फंक्शन एफ ऑफ एक्स और dy के साथ में एफ ऑफ वाई कर दिया, ठीक है। तो मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई डी वाई, और सम कांस्टेंट c को लास्ट में ऐड कर दूंगा, यही करूंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे वही करना है, तो ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा, बट एग्जाम में आई बिलीव क्वेश्चन जो आएगा वो सिंपल आएगा, और चांसेस है कि लीनियर पे आएगा। इसमें जनरली क्वेश्चन आने के क्या क्या चांसेस मैं बताता हूँ, ऑर्डर या डिग्री पूछेगा, या तो आपसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक मार्क के, जो 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, तो वही आपको एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पे देखो बोथ साइड अगर मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है ना, प्लस इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों साइड मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये फंक्शन ऑफ वाई डी वाई, ये फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, है ना, क्या लिख दिया मैंने, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट करूंगा तो 1 बाय वाई टू वन बाय वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर 2 मतलब वाई टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, ठीक है ना। -1 बाय मतलब माइनस ln वाई प्लस ये कितना हो जाएगा
एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस ln x प्लस सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो आना ही था। आप चाहो तो यहाँ पे लिखो कांस्टेंट सी को, यहाँ पे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो आर्बिट्री है ना, वो अकॉर्डिंगली अपना वैल्यू को सेट कर लेगा। ठीक है ना, सो ये कितना हो गया माइनस 1 बाय वाई और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा प्लस ln x बाय वाई, क्योंकि ln x माइनस ln y कितना हो जाएगा ln x बाय वाई प्लस सम c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स वाई, है ना, प्लस ln x बाय वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया आपका क्या, प्रिमिटिव, जिसको आप क्या बोलते हो जनरल सॉल्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो जनरल सॉल्यूशन, इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, है ना। और अगर आपको कोई कंडीशन दे दे कि x का वैल्यू 5 है जब y का वैल्यू 2 है तो आप x और y का वैल्यू पुट करो, आपको c मिल जाएगा, फिर c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आपका फैमिली ऑफ सॉल्यूशन देगा, यहाँ पे आप c का वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट योर व्हाट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो आपको समझना है इस तरीके से कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, दिस इज योर व्हाट वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? तो ऐसा आप इसको हैंडल कर लेना। नेक्स्ट नंबर 1 के बाद नंबर 2 है आपके पास में reducible to variable separable मेथड। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट बनता है। तो इसमें देखो मैं क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको, है ना। इसमें हमारे पास में एग्जांपल क्या देखो इसमें है एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई, है ना। तो ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आर्बिट्री कांस्टेंट एक आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको आप ऑब्वियस सी बात है, इसको आप वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते आप, इसको वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप x प्लस वाई इक्वल्स टू टी लो तो आपका काम बन जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो, है ना। x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू टी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, फाइन। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई। सो 1 प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स कितना है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हाउ मच, डी टी बाई डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई को क्या लिखे थे आप, टी लिखे थे। सो 1 प्लस साइन टी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो, कैसे, इंप्लाइज दैट 1 बाय 1 प्लस साइन टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेटिंग ये कितना हो जाएगा आपको, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस साइन टी, है ना, डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। सो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको इंटीग्रेट करना है, 1 बाय 1 प्लस साइन टी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको कोई ln 1 प्लस साइन टी मत लिख देना, निपट जाओगे फिर। ठीक है ना, इसको हम एक काम करते हैं, इसको क्यों ना हम ऐसा लिख दें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन टी लिखते हैं और नीचे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन टी, 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा आपको ये पता है, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर टी डी टी, और ये माइनस साइन टी बाय कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो इसका कितना हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा, माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं cos t को लेसे हम p ले लेता हूँ, ठीक है। सो माइनस साइन टी डी टी कितना हो जाएगा आपका, बोलो, माइनस साइन टी डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलो, cos t इक्वल्स टू p हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, डी बाई डी टी ले लूंगा ना, हाँ। सो डी पी बाई डी टी हो जाएगा ये, आई मीन दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, डी पी। क्लियर हो गया, डन। माइनस साइन टी डी टी कितना हो जाएगा आपका, डी पी हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस साइन टी डी टी अगर डी पी होता है
अगर माइनस साइन टी डी टी अगर आपका डी पी होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन टी डी टी को मैं लिख दूंगा इसको प्लस करके, इसको लिख दूंगा मैं डी पी और इसको मैं लिख दूंगा पी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंप्लाइज दैट 10t प्लस डी पी बाई पी स्क्वायर, है ना, डी पी बाई पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने किया था, ये आपका आएगा माइनस ऑफ 1 बाई पी, माइनस ऑफ 1 बाई पी आएगा ये, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। पी को आप क्या लिख सकते हो, 10t को मैं क्या लिखूंगा 10 ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, माइनस 1 बाई पी को क्या लिखूंगा कॉस टी और टी को एक्स प्लस वाई, तो 1 बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सो ये आपका आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, दिस शुड बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप चाहो तो सेक कर सकते हो, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। हो गया, डन। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। तो ये आपका आंसर आ गया, देखो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर छोटा मोटा कहीं पे भी कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज रेक्टिफाई कर लेना थोड़ा सा, बट दिस इज द प्रोसेस। ये रिड्यूस आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 प्लस साइन टी जो है, साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन टी को, इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का, साइन टी को आप लिख दो 2tan t/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। क्या बोला मैंने, 2tan t/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। आप सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जब भी 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स का फॉर्म होता है ना, 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स इंटीग्रेशन में, आपको साइन को किस में लेके जाना पड़ता है, 10 में लेके जाना पड़ता है। आप 10 t/2 को लेट ले लो, आपका आंसर आना ही है पक्का। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, अलग बात है, क्योंकि इतना कुछ तो नहीं पढ़ा सकता ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको तब भी आंसर मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। हो गया, डन। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होगा, देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल कैसा होगा पता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसमें आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सम एफ ऑफ एक्स वाई बाई एफ ऑफ एक्स, सम एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई। क्या बोला मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई। अगर इसमें हर टर्म का डिग्री सेम है, इसमें हर टर्म का डिग्री सेम है, तो दैट विल बी अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है a नॉट प्लस a1 एक्स टू द पावर a0 एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an y टू द पावर n, ठीक है ना। an कितना हो जाएगा, y टू द पावर n। इसमें देखो हर टर्म के अगर आप ऐड करोगे ना, पावर कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। हर टर्म में जो डिग्री है वो दैट हैज टू बी सेम, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल दोगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। इसको 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको फंक्शन लिखना चाहते हो तो इसको लिख दो एफ ऑफ सम एक्स कॉमा वाई, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, आप एक्स टू द पावर n को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा a नॉट प्लस a1, ये हो जाएगा आपका y बाई एक्स प्लस a2 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, सिलसिला चलते रहेगा, है ना। प्लस कितना आ जाएगा आपका an y बाई एक्स टू द पावर n, ऐसे भी लिखा है। तो उसको होमोजेनियस फंक्शन बोला जाता है, हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन बाय फंक्शन रहेगा, इसका हर टर्म का डिग्री सेम, इसका हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, तो ये होमोजेनियस आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, देखो टेक्निक क्या है, इसमें आपको बस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू tx, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना। सो dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस एक्स इंटू वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, tx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी प्लस, है ना, एक्स डी टी बाई डी एक्स। हो गया, डन। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, देखो 2t माइनस टी माइनस टी क्यूब
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो ये आपका कितना आ गया देखो, टी माइनस टी क्यूब बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी माइनस टी क्यूब, है ना। ये कितना हो जाएगा, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी बाहर लो, 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी डी टी। इसमें आप क्या करोगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व। आप इसमें क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको तो ln(x) आ जाएगा, और इसको क्या करोगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस मैं आपको बता दिया, ठीक है ना, कि ऐसे सॉल्व होता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों, आप देख ही रहे हो ना, इतना लेंदी है। अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, सॉल्व करोगे, फिर टी का वैल्यू किससे रिप्लेस करोगे, आप टी का वैल्यू आप रिप्लेस करोगे y बाई एक्स से, समझे। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन लो, यूज पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व इट, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सिखा दिया हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करना, जहां जहां टी है देन रिप्लेस टी बाय वाई बाय एक्स, है ना, क्योंकि 11-12 का पार्ट है, 12 का क्लास 12 का पार्ट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। बेसिक कुछ क्वेश्चंस होंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे, एग्जैक्ट है कि नहीं ये बताने को आएगा, डिग्री और ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा जाएगा। तो यही सब बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। बट स्टिल चलो मैंने ये भी बता दिया। अब जो आपके पास में नेक्स्ट है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग दो देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके दो फॉर्म देखेंगे, एक बर्नौलीज और एक लेबनिज वाला। तो उसके बाद एग्जैक्ट हो जाएगा, फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उसके बाद ये डन। तो चलो फिर देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखना क्या है, देखो किस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर बोलोगे, जहां पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली क्या होता है, y होता है, x डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। सो मान के चलो कि जो भी, ऐसे रटो मत कि y होता है, बट इन जनरल y ही होता है ना। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, मतलब y स्क्वायर वगैरह आपको नहीं दिखना चाहिए, है ना। और आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसी चीजें भी आपको नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। और उसको फर्स्ट डिग्री में होना है, ठीक है। और आपका क्या होना है, डी वाई बाई डी एक्स का जो स्क्वायर है, क्यूब है, ये सब भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको बोला गया कि यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया जो आपको जानना है यहाँ पे। सो अगर मैं आपको बोलूँ ये क्या है आपका, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या ये लीनियर है, यस, क्यों, क्योंकि देखो डी वाई बाई डी एक्स का कोई भी होल स्क्वायर वगैरह नहीं है, डिग्री 1 में है, और यहाँ पे वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड भी नहीं है। तो ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे एक रेडिकल साइन है, तो मैं क्या करूँगा पता है, इसको मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूँ मैं, देख लो, चेक कर लो, है ना, y लिख सकता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, ठीक है, आई मीन y हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर कितना है, 1 है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर ये क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसलिए डेफिनेशन तो को बड़ा क्लियर है, डेफिनेशन में लिखा ही गया, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डिग्री में होगा, y भी फर्स्ट डिग्री में होगा, एंड ऑल्सो नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5। ये भी क्या है आपका, ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर की नॉन लीनियर, क्यों, क्योंकि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। सो आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से आप एग्जाम में पहचान भी सकते हो, आपके एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जनरलाइज केस, है ना। एक है ना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी वाई
इज इक्वल टू कितना होता है आपका क्यू। क्या बोला मैंने, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू कितना होता है आपका क्यू होता है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू हाउ मच क्यू हो जाएगा। डन, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूँ कि इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा पता है, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे p और q क्या है ध्यान रखना, p कोमा q या तो कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे कांस्टेंट्स, और सम फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट होगा ना, फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब फंक्शंस ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो फंक्शंस ऑफ एक्स होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, सो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है और इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो एग्जाम में कैसा आएगा मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया जाएगा, वहां पे p आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, p आपको दिया ही रहेगा, बस आपको अरेंज करना रहेगा। एग्जाम में आपको कुछ दिया रहेगा, आप उसको इस फॉर्म में अरेंज करो और आपको पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कर दो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। डन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा मैं फोन पे है, क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास में एक, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना। सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन देखो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स। अगर आप इसको ध्यान से कंपेयर करोगे ना, अगर आप इसको ध्यान से कंपेयर करोगे तो ये है आपका p और ये है आपका q। तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सम कांस्टेंट c, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर हो गया, डन। और यहाँ पे प्लस एक कांस्टेंट c भी ऐड कर देना, लिखे हो कि नहीं, यहाँ पे c एक ऐड कर देना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, log x टू बेस c इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स ई टू द पावर log x टू बेस c dx प्लस c, है ना। सो देखो ई टू द पावर log x टू बेस c कितना हो जाएगा आपका, yx हो जाएगा, log का प्रॉपर्टी ई टू द पावर log x टू बेस c yx हो जाएगा, और ये आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx प्लस c हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, yx इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस c, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, yx इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस c। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, इसमें ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ था तो ये आपका मैच हो गया। ठीक है, डन। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो इसको आप ऐसे यूज करोगे, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो प्रैक्टिस शीट दिया हूँ प्लीज मेक श्योर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है ना, तो आपको एटलीस्ट एक बार तो गो थ्रू करना ही आप उसमें। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट इट, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। आपको बस इस फॉर्म में लेके जाना है, आपको देखो इस फॉर्म में नहीं दिया गया। एग्जाम में पता आपसे क्या पूछता, एग्जाम में पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन देता, आपको पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो आपके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता, दिस वन ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, मतलब एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता। ठीक है, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब जो हमारे पास में नेक्स्ट है दैट इज आपका नेक्स्ट जो है हमारे पास में रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये जो अभी आपने पढ़ा उसको लेबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अभी जो आपने पढ़ा ना उसको लेबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, इसको बोला जाता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये क्या है देखो आपका dy बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर एन। यहाँ पे ना एक वाई टू द पावर एन आपको दिखेगा, है ना। तो इसको आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अभी अभी आपने देखा। इसमें अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो आप निपट जाओगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, देखो इसको हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा सच दैट ये पहले वाले फॉर्म में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी, यहाँ पे मैं वाई टू द पावर माइनस एन कर देता हूँ, वाई टू द पावर 1 माइनस एन कर देता हूँ और क्यू कर देता हूँ। मैं थ्रू आउट मैंने वाई टू द पावर एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पता है मैं क्या करूँगा, वाई टू द पावर 1 माइनस एन को मैं टी लूंगा। फिर पता है मैं क्या करूँगा, 1 माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स करूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये तो मैंने निकाल लिया यहाँ से, है ना, ये तो मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है इसमें थ्रू आउट 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसमें क्या लिखूंगा मैं, देखो फ्रॉम 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना, मैं थ्रू आउट 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करूँगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी वाई टू द पावर 1 माइनस एन प्लस इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अभी मैं निकाला 1 माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स को डी टी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी और ये हो जाएगा टी हो जाएगा क्योंकि वाई टू द पावर 1 माइनस एन को मैंने टी लिखा है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एन क्यू, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो इम्प्लाइज दैट डी टी बाई डी एक्स प्लस, इसको मैं पी डैश कर देता हूँ, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ पी डैश टी इज इक्वल्स टू क्यू डैश, इसको मैं क्या बोल दिया, क्यू डैश बोल दिया, तो बराबर है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे टी है, बस हमारे पास y होता था, यहाँ पे t है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, t इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश t dx इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू ई टू द पावर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dx इंटू dx, है ना, प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये करना बड़ा आसान है ना, पी डैश जो रहेगा रहेगा, क्यू डैश जो रहेगा रहेगा, और लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आप टी को किससे रिप्लेस कर देना, वाई टू द पावर 1 माइनस एन से रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में क्या बोला मैंने, जो टी है उसको लास्ट में वाई टू द पावर 1 माइनस एक्स से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे जो है वो आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पता है आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, आपको इस फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप क्या करना, सीधा यहाँ से n फिगर आउट करना, सीधा यहाँ से क्या कर लेना, n को फिगर आउट कर लेना, और ये जो p है ना उसमें आप क्या लगा देना, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एन पी डी एक्स। खत्म कहानी। अगर सिर्फ नॉर्मल हो तो आप क्या करोगे, 1 माइनस एन पी डी एक्स करोगे, सिर्फ अगर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर इस फॉर्म में आ जाए, आपको n तो पता चल ही जाएगा, यहाँ से बस n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एंड दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं क्योंकि लेंदी होता है, एग्जाम में आने के चांस कम है, और अगर आया तो आप हैंडल कर लेना आराम से। बाकी इसको तो पहले जैसा ही करोगे ना, सेम टू सेम पहले जैसा करोगे, बस लास्ट में जाके टी को किससे रिप्लेस कर देना, आप इससे वाई टू द पावर 1 माइनस एन से रिप्लेस कर देना, बस काम खत्म, है ना। फाइनली रिप्लेस t बाय y टू द पावर 1 माइनस एन। खत्म आपका कहानी, बस आंसर आपको आ जाएगा। बट इसमें सॉल्व करने को नहीं आएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ठीक है, डन। तो इसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन और बच जाता है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो फिर देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ओके। सो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना, तो अगर आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सम m x, y dx प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, सम n x, y dy इक्वल्स टू 0, लेट्स से आपको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, ठीक है। सो मैं बात किसकी कर रहा हूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, अगर डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो आपको ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0।
अगर ऐसा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो आप del m by del y इक्वल टू del n by del x करो, है ना। जो dx डिफरेंशियल के साथ में है उसके साथ उसको उस फंक्शन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट y, और जो dy डिफरेंशियल के साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव लो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों बराबर आ गया तो ये क्या है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन पता है क्या होता है? सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n not containing y, है ना, dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। क्लियर हो गया? डन। तो इस तरीके से आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा इसी, उसको आप रख देना, ठीक है ना। सो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ। लेकिन यहां पे आप ध्यान देना, ट्रीट y एज कांस्टेंट, ट्रीट y एज कांस्टेंट। अभी एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसमें ज्यादा फोर्स नहीं दे रहा उसमें, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, आप del m by del y इक्वल टू del n by del x करो, ठीक है। आप इसको निकालो, इसको निकालो, दोनों इक्वल हो गया, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ m dx, y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y dy इक्वल टू c। तो अगर आप ऐसे टर्म्स को ले रहे हो n का जिसमें x है ही नहीं, है ना, तो सॉरी नॉट कंटेनिंग x, ये x हो जाएगा ना, नॉट कंटेनिंग x, है ना। सो अगर आप ऐसे टर्म्स को ले लो जिसमें x है ही नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है ना भाई, इक्वल टू c। तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखना जैसे मैंने पढ़ाया है एग्जैक्टली वैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं और आपका स्टेप क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है x³ प्लस 3xy² dx, है ना, प्लस 3x² प्लस y³ dy इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये आपको दिया गया इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0, ठीक है। आपको बोला गया इसका सॉल्यूशन निकालो, है ना, आपको क्या बोला गया, इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन क्या होगा? ये देखो, ये क्या है आपका, ये m है, ये क्या है आपका n है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, del m by del y निकालूंगा। del m by del y कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6xy। फिर मैं क्या निकालूंगा, del n by del x निकालूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव del n by del x कितना हो जाएगा, 3 × 2 6xy। तो देखो दोनों इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया, तो दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? सॉल्यूशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx, है ना। सो इसको इंटीग्रेट करना है ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, इसको इंटीग्रेट करो, है ना। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, x⁴ 4/4 प्लस y को कांस्टेंट ट्रीट करना, तो 3x² y² 2 हो जाएगा, क्योंकि y को तो कांस्टेंट से ट्रीट करना है। ओके, ये तो हो गया, चलो इंटीग्रेशन ऑफ m dx हो गया। प्लस किसका इंटीग्रेशन करना है, n का करना है, लेकिन किन टर्म्स को करना है, जिसमें x नहीं है। तो इसमें x है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसमें नहीं है, तो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस y⁴ 4/4 इक्वल्स टू c। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। और ये फर्स्ट ऑर्डर का है, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आपका ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, एंड दिस शुड बी योर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? डन। तो ऐसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया। आपको क्वेश्चन में दे देगा ये एग्जैक्ट है कि नहीं है ना। आपको पूछेगा लीनियर है कि नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर का है, डिग्री पूछ लेगा आपसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, ठीक है ना। डन। तो इस तरीके से आप हैंडल कर लेना। चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ जनरलाइज कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद से आपको एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। देन यू आर रेडी फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं टाइम को एकदम कम में कम आपको मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पता है ना क्या आएगा, लेकिन जो आएगा इजी आएगा, बेसिक आएगा। तो प्लीज इफ यू वांट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ। पीडीएफ में आपके पास में 30-40 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो आपको दिया गया है यहाँ पे देखो, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स, है ना। आपको ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी इलिप्स, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन।
स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको पता है कितना दिया गया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। ये किस में आ गया आपका, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग ये कितना आ जाएगा आपको, देखो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस शुड बी, है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग शुड बी ln y इज इक्वल्स टू ln x प्लस सम कांस्टेंट c, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ln y बाय x इज इक्वल्स टू, इसको मैं काम करूँ क्या, ये जो कांस्टेंट है इसको भी मैं लॉग में ही ले लेता हूँ कांस्टेंट को, है ना, इसको भी मैं लॉग में ही ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ln y बाय x इक्वल्स टू ln c हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप बताओ मुझे को, xc हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, समझ में आया? आप बोलोगे सर आपने यार यहाँ पे c लिया था, आपने ln c क्यों ले लिया? अरे c अगर कांस्टेंट है तो ln c भी तो कांस्टेंट ही है ना। अगर किसी को लेने का मन नहीं है, कोई अगर बाद में बोला कि सर यार ऐसे थोड़ी होता है, सर ऐसे हम थोड़ी ले सकते हैं, मत लो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। ln y इज इक्वल्स टू ln x प्लस c लो, तो ये कितना हो जाएगा, ln y बाय x इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो e टू द पावर c कितना हो जाएगा आपका, y बाय x, या फिर मैं बोल सकता हूँ y बाय x कितना हो जाएगा आपका, e टू द पावर c। तो y कितना हो जाएगा आपका, e टू द पावर c इंटू x। e टू द पावर c को आप k मान लो, kx। तो y इज इक्वल्स टू kx क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और पूछेगा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, सेंटर एट ओरिजिन। पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो सकता है। इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो सकता है ना। अगर हाइपरबोला रहेगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो सकता है। एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है। तो ये सब आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ने वाले हो, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन है आपके पास में ये क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, है ना, वेर जहां पे y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 दिया गया, इज गिवन बाय। अब ये आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं, ये आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा। देखना ऑप्शन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको कंडीशन दे दिया गया है ना। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर एक्स, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर x माइनस 1। ये आपको दे दिया गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो इसको, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। सो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेट करो कितना हो जाएगा, ln 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी हाउ मच, x प्लस सम कांस्टेंट c। अब आपको दिया गया देखो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे पुट करो ln 2 इज इक्वल्स टू c। तो c का वैल्यू कितना आ गया, ln 2 आ गया, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 1 प्लस वाई, ln 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, x प्लस ln 2, x प्लस ln 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ln 1 प्लस y बाई 2। ये मॉड इससे लगाया जाता है क्योंकि मॉड का जो आर्गूमेंट है, लॉग का जो आर्गूमेंट है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाया जाता है, ठीक है ना। सो 1 प्लस वाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू x आ गया। सो 1 प्लस वाई बाई 2 कितना आ जाएगा, e टू द पावर x, ठीक है, आ गया। सो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। तो ये आना चाहिए ऑप्शन। y का वैल्यू कितना आ गया आपका, y इज इक्वल्स टू 2 e टू द पावर x माइनस 1। हाँ परफेक्ट है ना, परफेक्ट आंसर आपका आ गया, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, क्लियर हो गया, डन।
हम मॉड को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। अगर आपको मॉड लिखना है तो आप लिखो, अकॉर्डिंगली हैंडल करना। मॉड बस इसलिए लगाया जाता है ताकि आर्गुमेंट पॉजिटिव हो। सो अगर आप यहाँ पे मॉड लिखना चाहते हो तो ये मॉड ऑफ 1 + y हो जाएगा, यहाँ पे भी मॉड ऑफ 1 + y हो जाएगा, और मॉड ऑफ 1 + y यहाँ पे भी मॉड ऑफ 1 + y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस। तो अगर ऑप्शन में वैसा रहेगा तो जस्ट फॉलो इट, ठीक है, डन। तो मॉड लेके इतना परेशान नहीं होना आपको, आंसर आप फॉलो करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना, डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इनिशियल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पे कि क्वेश्चन है आपका y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू सी रिप्रेजेंट्स, है ना, नंबर ए, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, नंबर बी फैमिली ऑफ पैराबोला, नंबर सी फैमिली ऑफ इलिप्स, नंबर डी फैमिली ऑफ सर्कल्स। हो गया, डन। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो, ठीक है। ये क्या है आपका y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस एक्स। सो y dy इज इक्वल्स टू सी माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, y² बाई 2 इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस x² बाई 2। इसको मैं लिखूंगा x² बाई 2 प्लस y² बाई 2, है ना, माइनस सी एक्स। और जो आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे c ऑलरेडी है तो सम कांस्टेंट k भी आएगा, फिर लैम्डा लिख दो प्लस सम लैम्डा, तो माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सम लैम्डा। तो ये आपका पता है क्या है, ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल है। क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। तो कोई सर्कल पढ़ा है तो उसको पता होगा ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में आपको पढ़ा दूंगा कौन सेक्शन में, डोंट वरी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये आपका आंसर आ गया, डन, क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे हैंडल कर लेना, या तो जितना वेराइटीज मैंने आपको करा दिया, बाकी बस आपको खुद से हैंडल करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके पास में, dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू e⁻x माइनस y, है ना, प्लस x² e⁻−y। इसका सॉल्यूशन पूछा है ना, इससे क्या पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है, ओके। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो, ये बड़ा सिंपल है। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, e⁻−y को बाहर निकालो, e⁻x प्लस x² हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा आपका, e⁻y dy इज इक्वल्स टू e⁻x प्लस x² dx। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, e⁻y इक्वल्स टू e⁻x प्लस x³ / 3 प्लस सम कांस्टेंट c आ गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। बाकी क्वेश्चन आप प्लीज पीडीएफ के थ्रू देख लेना। सो इसी के साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। जितना बेसिक था 11-12 लेवल पे मैंने आपको बता दिया। सो जिनको आता था उनका रिवीजन हो गया, जिनको नहीं आता था इतना अगर आप जान जाओगे कैसे करते हैं तो बस आपका काम खत्म, ठीक है, डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बस आपका कॉनिक सेक्शन बच जाता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बच जाता है, और मेजरली यही आपको बच जाता है, सेटलेशन फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में आईटीएफ पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा आईटीएफ पढ़ाने का, क्योंकि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आईटीएफ से भी, ठीक है। तो हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि आईटीएफ आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।